आपकी पर्सनालिटी आपके बोलने से पहले बोलती है कि आप कौन हैं, या आपका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव। आपने कभी किसी ऐसे इंसान को जरूर से देखा होगा जो चुपचाप से एक कमरे में एंटर होते हैं और लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनके बिना कुछ कहे उनका जो प्रेजेंस होता है वो महसूस होता है, यही उनका ऑरा होता है। वो अदृश्य शक्ति जो हमें हमारी प्रेजेंस से ही असरदार बना देती है। आज की जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद को कमजोर समझते हैं और खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, लेकिन अंदर से वो जान चुके हैं कि अब बदलाव का जो समय है वो आ गया है। अब आपको अपना ऑरा इतना मजबूत बनाना है कि लोग खुद ब खुद आपकी जो रिस्पेक्ट है वो करने लगे। नमस्ते, मैं हूं बबीता भारतीय, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऑरा क्या होता है, वीक ऑरा जिस इंसान का होता है या स्ट्रॉन्ग ऑरा जिस इंसान का होता है तो वो किस तरह के होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी इंसान का जो ऑरा है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ और आप अपने ऑरा को जो है किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि लोग जो है खुद ब खुद आपकी जो रिस्पेक्ट है वो करने लगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, एक भी जो पार्ट है मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ऑरा क्या होता है। ऑरा कोई जादू नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप अपने चारों ओर फैलाते हैं। ऑरा वो सबस्टल एनर्जी फील्ड है जो हर इंसान के आसपास होती है, हमारी सोच में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी आदतों में और हमारे कर्म में, हमारी लाइफस्टाइल में। यही तय करते हैं कि हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एक कमजोर ऑरा वाला इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, लोग उसे नजरअंदाज जरूर से करते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बिना बोले भी लोगों का जो ध्यान होता है वो अपनी ओर जरूर से खींचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी जो है बातें सुने, आपको इज्जत करे और आपसे नेचुरली जो है अट्रैक्ट हो, तो सबसे पहले अपना जो ऑरा है उसको मजबूत करने की बहुत जरूरत। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ऑरा वीक होने के नुकसान क्या है और ऑरा स्ट्रॉन्ग होने के फायदे क्या है। तो ऑरा वीक होने के 10 ऐसे नुकसान है। उसमें पहला है कि लोग आपकी जो प्रेजेंस को है ना वो नजरअंदाज करने लगते हैं, जैसे आप वहां पर है ही नहीं। दूसरा है, आपकी बातों का जो असर है लोगों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोल रहे हो। तीसरा होता है नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनर्जी आसानी से आपकी लाइफ में जो है घुस जाती है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में क्रिएट करती रहती है। चौथा है, आप खुद डिसीजन लेने में डरते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। पांचवा है, लोग आपकी इमोशन का जो है फायदा उठाते रहते हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। छठा है, पब्लिक स्पीकिंग या किसी ग्रुप में बोलने से आपको बहुत डर लगने लगता है। कभी भी आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि किसी भी स्टेज पे जाकर आप कुछ बोल सके। सातवां है, आपको जो है बार बार रिजेक्शन जो है वो फेस करना पड़ता है, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं और आपको डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ता है। आठवां है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपके अंदर एंथुसियाज्म की कमी होती है, आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। नौवां है, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जो वैल्यू होती है ना वो पूरी तरह से खो देते हैं। 10वां है, आपका जो आत्मविश्वास होता है वो पूरी तरह से गिर जाता है, डाउन हो जाता है और आपको खुद की वर्थ पर डाउट होने लगता है। चलिए ये तो हमने जान लिया कि वीक ऑरा के नुकसान क्या है, तो अब हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑरा होने के फायदे क्या क्या है। तो पहला है, लोग आपको देखते ही नेचुरली जो रिस्पेक्ट है वो देने लगते हैं, अटेंशन देने लगते हैं। दूसरा है, आपकी जो बातें होती है वो डायरेक्ट लोगों के दिल में उतरने लगती है और लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तीसरा है, नेगेटिव लोग और नेगेटिव जो वाइब्स होती है ना वो खुद ब खुद आपसे दूर रहने लगती है। चौथा है, आप हर सिचुएशन में काम, कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड रहने लगते हैं। पांचवा है, लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं और आपकी जो प्रेजेंस है उसको फील कर पाते हैं। छठा है, आप जहां भी जाते हैं वहां पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। सातवां है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो बहुत तेज हो जाती है और आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहते। आठवां है, आप इमोशनल मैनिपुलेशन से बच जाते हैं क्योंकि आपकी जो बाउंड्रीज होती है वो बहुत क्लियर होती है और आपकी लाइफ में सेट होती है। नौवां है, आपका हेल्थ, आपका माइंडसेट और आपका जो रिलेशनशिप है, तीनों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट
देखने को मिलता है। 10वां है सक्सेस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके पास चलकर आने लगती है। तो ये थे 10 ऐसे फायदे जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले व्यक्ति के होते हैं। तो अब हम ये डिटेल में जानते हैं कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। ये सारे जो फायदे हैं आप खुद भी कैसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप है जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि ऐसे मंत्र बताने वाली हूँ कि आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो इसमें पहला जो मंत्र है स्वच्छता और सादगी, इसका आपको जो ध्यान है बहुत ज्यादा रखना है। अंदर और बाहर दोनों की सबसे पहले बात कर मीन्स आपके शरीर और मन की सफाई की। तो जो बाहर से गंदा होता है वो भीतर से भी गंदा ही होता है। आपका जो ऑरा होता है वो तभी चमकता है जब आप खुद को अंदर बाहर से साफ रखते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि फिजिकल जो क्लीननेस है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जैसे रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, शरीर को जो है वो सुगंधित रखना। ये सब आपके ऑरा को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, हमारा जो बाल होता है, हमारा जो शरीर होता है, यही सबसे पहले सामने आता है और लोगों को सबसे पहले यही दिखाई देता है और लोग सबसे पहले यही सारी जो चीजें होती हैं वो नोटिस करते हैं या देखते हैं। जैसे ही आप खुद की सफाई को जो है महत्व देने लगते हैं, इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा होती है ना वो शुद्ध होती जाती है और बहुत ही पावरफुल जो ऑरा होता है आपका वो क्रिएट होने लगता है। और इसके साथ आपको मेंटल क्लीननेस, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हर सुबह अपने दिमाग को जो है वो जरूर से साफ करें और जैसे पुराने जो गम है उसे दूर करना है। आपके जो दुख दर्द है उनको आप दूर करें। बेकार की जो बातें होती हैं उनसे दूर रहें, जैसे डर, जलन, कंपैरिजन या किसी व्यक्ति से आप जो गुस्सा होता है वो नाराजगी, उससे आपको दूर करना है। ये सब मन की गंदगी होती है, इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। हर सुबह आप जो है 5 मिनट आंखें बंद करें, खुद से कहिए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ। ये सिंपल अफर्मेशन आपके दिमाग की जो है सफाई हर दिन करेंगे। तो हर दिन ये बातें अपने आप से जरूर कहें। आपका जो मन होगा धीरे धीरे साफ होता जाएगा। जो भी नेगेटिव जो फीलिंग्स है, जो भी भावनाएं आपके अंदर है, ये अफर्मेशन बोलने से वो धीरे धीरे दूर होगी और आपकी जो मेंटल क्लीनेस है जिस तरह से साफ होती जाएगी, उसी तरह से आपका जो ऑरा है और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दूसरा मंत्र है पॉजिटिव थिंकिंग और वाइब्रेशन की डेली प्रैक्टिस। ऑरा की जो ताकत होती है ना, आपकी जो थिंकिंग है उससे बनती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप खुद को हर समय कमजोर, दुखी या लाचार महसूस करते हैं तो आपका जो ऑरा होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपने खुद ने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो हर वक्त शिकायत ही करते रहते हैं, जैसे मेरे साथ ही हर वक्त बुरा होता रहता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं तो बहुत अनलकी हूँ। ऐसे लोग न केवल अपना ऑरा खराब करते हैं बल्कि दूसरों का भी ऑरा जो होता है वो खराब कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि मैं खुद को बदलूंगा, मैं हर दिन एक नई चीज जो है वो जरूर से सीखूंगा, हर परेशानी में एक नई सीख होती है जो मुझे सीखनी चाहिए, मुझे खुद पर जो है पूरा भरोसा है, मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं जो सोचता हूँ मैं उसको पा सकता हूँ। ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत चमकदार होता है। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है कि सुबह उठते ही खुद से आपको कहना है कि आज का जो दिन है वो बहुत ही शानदार है मेरे लिए, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो बहुत ही आसानी से पा सकता हूँ। अपने थॉट्स पर जो है दिन भर आपको नजर बनाए रखना है। जब भी नेगेटिव सोच आती है तो उसे पॉजिटिव सोच में जरूर से आपको बदलना है। डेली की प्रैक्टिस आपके अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगी जो हर किसी को बहुत अट्रैक्ट करेगी। तीसरा मंत्र है साइलेंस और सॉलिट्यूड, ऑरा को रिचार्ज करने की विधि। आपका ऑरा जो होता है ना वो एक बैटरी की तरह होता है और उसे रिचार्ज करने के लिए आपको साइलेंस होना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई जो है बस बोल ही रहा है, पोस्ट कर रहा है, दिखावा कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर आप देखेंगे कि वो बहुत ही आपको शांत देखने को मिलेंगे। रियल पावर कम्स फ्रॉम
साइलेंस, जो लोग चुपचाप खुद पर काम करते हैं उनकी मौजूदगी पावरफुल बहुत ज्यादा होती है। वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस भी देते हैं। इसलिए हर दिन खुद के साथ जो है 15 मिनट आपको जरूर से बैठना है, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी से बात किए। बस खुद को जो है आपको सुनना है, आपके अंदर की आवाज आपसे क्या कहती है, क्या बोलना चाहती है, उसको सुने, अपनी इमोशन को जो है फील कीजिए। यही जो है इनर साइलेंस होता है, आपकी स्पिरिट को बहुत ज्यादा शक्ति देता है और आपके ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। जितना आप साइलेंस में रहना पसंद करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, मौन जो व्रत होता है, आपने उसकी जो इम्पोर्टेंस है आपने समझी होगी और सुनी होगी बहुत लोगों से कि जितना इंसान मौन रहता है उतना ही उसका जो ऑरा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, या वो इंसान बहुत ज्यादा जो है पावरफुल होते हैं। पहले जो है मुनि और जो ऋषि हुआ करते थे वो सबसे ज्यादा जो है साइलेंस रहने की जो प्रैक्टिस है वो किया करते थे और उनका ऑरा इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल हुआ करता था। आज के जमाने में आप देखोगे कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो हमेशा आपको डेली जो है जरूर से आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना फोन के, बिना किसी डिस्टर्ब के 15 से 20 मिनट आप जो है साइलेंस में जाकर बैठे और अपनी जो दिल की आवाज है, अपने दिमाग को, अपने मन को जो है सुनने की और समझने की जो कोशिश है वो जरूर से करें। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो ऑरा होता है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो होने लगता है। चौथा मंत्र है सही कंपनी और सही एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। आपका जो ऑरा होता है ना वो उन 5 लोगों से मिलकर बनता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा जो समय है वो बिताते हैं। सुना होगा आपने बहुत बार कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हैं या आपका ऑरा बिल्कुल उनकी तरह ही होता जाता है। अगर आपके आसपास जो है नेगेटिव लोग रहते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपसे जेलेसी करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके आपको दूर रहना है। तो आपका जो ऑरा होता है ना, ऐसे लोगों के बीच में रहकर डाउन होने लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप हर रोज जो है उन लोगों के साथ रहते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, हर चीज में जो है शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो आप चाहकर भी पॉजिटिव कभी भी ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपने आसपास की जो एनर्जी है ना उसको बहुत ही साफ रखें, साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे लोगों के बीच में रहे। तो टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना उनसे जितना हो सके दूरी बना के रखें। नेचर में आप जो है वक्त ज्यादा से ज्यादा बिताएं। इंस्पायरिंग जो बुक्स होती हैं वो पढ़ने की जो आदत है वो जरूर से डालें। पॉजिटिव जो पॉडकास्ट होते हैं आप उनको सुन सकते हैं, इससे आपका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। लाइट और जो पॉजिटिव म्यूजिक होते हैं वो आप सुन सकते हैं। साफ और सुंदर जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा रहना है, नेचर के बीच में रहना है। आपका घर जो है वो उसका जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा आपको बनाना है। जितना अच्छा आपके घर का एनवायरनमेंट होगा या आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, जितना क्लीन होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही आपका जो ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपकी जो संगति है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको जरूर से बदले। ऐसे लोगों के साथ रहे जो बहुत पॉजिटिव है, उनकी सोच अच्छी है, उनके कर्म अच्छे हैं और आपके आसपास की जो जगह है वो देखे कि आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, कितनी आप जो है क्लीननेस वहां पर रखते हैं, कितनी आप अपनी जगह को साफ सुथरा रखते हैं, या पॉजिटिव आपका जो एनवायरनमेंट है वो किस हद तक आप जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आपके ऑरा को बहुत इफेक्ट करती है। जितना नेगेटिव आपका जो है फ्रेंड सर्कल होगा या एनवायरनमेंट होगा, वैसा ही आपका जो ऑरा होता है वो नेगेटिव बनता जाता है। या जितना फ्रेंड सर्कल आपका जो है पॉजिटिव रहेगा और या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका जो ऑरा होता है वो बनता जाता है। 5वां जो मंत्र है सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज जरूर से सेट करें। अपनी जो कीमत है उसको जानो। जो इंसान खुद को जो है बहुत सस्ता, बहुत हल्के में लेता है ना, या खुद की जो वैल्यू है वो उसकी ही नजरों में नहीं होती है, तो ऐसे पर्सन का जो ऑरा होता है ना वो बहुत ही पावरफुल कभी भी नहीं बन सकता। कितनी बार आपका जो मन है वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी औरों की खुशी के लिए या औरों को खुश करने के लिए
आप ना नहीं कह पाते हैं। इससे आपका जो ऑरा होता है वो बहुत डाउन हो जाता है और हर चीज में आप जो है उनके हाँ में हाँ करते रहते हैं या उनके लिए हर चीज जो जितनी पॉसिबल होती है आप करते रहते हैं। अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके, आपकी जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ के कितनी बार आप जो है खुद को दूसरों के लिए जो है बदल तक देते हैं। आप इस हद तक हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारी जो खुशी है वो एक साइड पर रखते हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उसको एक साइड पर रखते हैं और दूसरों के लिए जो है सब कुछ करते जाते हैं। तो ऐसे में भी आपका जो ऑरा होता है वो बहुत वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो तो आपको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा करनी होगी। आपकी अपनी जो बाउंड्रीज है वो आपको सेट करके रखना हो। यहाँ पर चाणक्य नीति की एक जो बात है वो हमेशा याद रखेगा कि जो व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिर गया उसे दुनिया कितनी भी इज्जत दे वो बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। ऑरा का असली सीक्रेट है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं और दूसरों के साथ बाउंड्रीज जो होती हैं आपकी वो क्लियर रखते हैं, उनके साथ सेट करके रखते हैं, तो आपका जो ऑरा होता है वो नेचुरली पावरफुल होता जाता है और दिन ब दिन स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर ना कहना भी आपको जरूर से सीखना है। ओवर प्लीजिंग जो है वो जरूर से बंद कीजिए। अपने वक्त और ऊर्जा की जो कदर है वो आपको जरूर से करनी चाहिए। छठा जो मंत्र है कंसिस्टेंसी। ऑरा एक दिन में नहीं बनता है। ऑरा कोई मैजिक या ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। आपका ऑरा तब मजबूत होता है जब आप हर दिन पॉजिटिव जो डेली हैबिट्स होती है उसको आप हर दिन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इसलिए डेली रूटीन जो टिप्स है वो याद रखें कि आप जो है सुबह उठने के बाद मोबाइल जो है वो बिल्कुल भी ना देखें। 10 मिनट आपको जो ध्यान है वो जरूर से करना है। नेचर में आप जो वॉक है वो जरूर से करें। 5 पॉजिटिव बातें खुद से जरूर से बोले। शारीरिक जो व्यायाम है या एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, योगा है, प्राणायाम है, स्ट्रेचिंग आप जो है कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करती है वो एक्सरसाइज जरूर से करें। रात को ग्रेटिट्यूड के साथ अपना जो दिन है वो खत्म करें। हर दिन ये छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं ये आपके ऑरा को बहुत ज्यादा जो है प्रोटेक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं, जो आपको हर नेगेटिविटी से जो है बचा कर रखते हैं और दूसरों को जो है नेचुरली आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपको जो है इजीली बहुत ही रिस्पेक्ट जो है वो करने लगते हैं। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है स्वामी विवेकानंद जी का जो ऑरा था। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कोई जो फ्लैशी जो कपड़े होते हैं और ब्रांडेड या महंगे जो कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पहने थे। उनके पास कोई बड़ा जो स्टेज था वो नहीं था, लेकिन उनका जो ऑरा था वो इतना शक्तिशाली था, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था कि सारा जो हॉल होता है ना वो कुछ ही सेकंड में इतना शांत हो गया था, इतना पॉजिटिव हो गया था कि लोग जो है खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे थे। उन्होंने कुछ ही शब्दों में पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि उनका जो ऑरा है वो आत्मा की शक्ति से बना हुआ था और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव था। ऑरा जो होता है वो शब्दों से नहीं, आत्मा की जो तपस्या होती है ना उससे बनता है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत की थी। सातवां जो मंत्र है स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऑरा की जो दिव्यता होती है ना उसका सबसे बड़ा जो रहस्य होता है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होता है। जितना आप ज्यादा स्पिरिचुअल होगे उतना ही ज्यादा आपका जो ऑरा है वो पावरफुल होगा और स्ट्रांग होगा और यही ऑरा आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनते जाती है। आपकी आत्मा से जुड़ाव जब आप भगवान, ब्रह्मांड या किसी हाई एनर्जी से जो है जुड़ते हैं तो आपका जो ऑरा होता है ना वो दिव्य स्वरूप से पूरी तरह से भर जाता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनसे जब आप हर दिन जुड़ते हैं, उनको याद करते हैं, सुबह या रात को जो है ग्रेटिट्यूड करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हैं। सुबह या शाम को आप जो है ध्यान है वो जरूर से करें। ओम नाम का जो जाप है वो जरूर से करें। किसी शांत रूम में बैठकर दीपक जलाकर, कैंडल जलाकर आप जो थोड़ी देर है शांति से बैठें और अपने दिल की जो बातें हैं वो यूनिवर्स से करें। और या फिर आप सेवा जो है किसी की वो कर सकते हैं। किसी भूखे को आप जो खाना है वो खिला सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को जो है आप हौसला दे सकते हैं। स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ जो इंसान होता है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक जो ऑरा होता है वो अपना रखता है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना एक आर्ट है। ऑरा बनाना एक लाइफस्टाइल, ऑरा बनाना एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इस जर्नी में हर कदम पर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, साइलेंस चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए और स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए। ये सब आपका बहुत ज्यादा साथ दे सकते हैं आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। अब वो वक्त आ चुका है जब आप ये कहे कि बस अब और नहीं, अब मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। अब वो इंसान
बनूंगी या बनूंगा जिसकी उपस्थिति में लोग इंस्पायर होंगे। हर दिन खुद को जो है एक रिमाइंडर दीजिए कि मैं एक लाइट हूँ, मैं शक्ति हूँ, एक ऑरा डिवाइन हूँ। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा जरूर से आएगा जब आप जिस कमरे में जाएंगे लोग आपको देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा बोल रहा होगा, वो भी लाउड एंड क्लियर।